हमारे फैमिली बढ़ना चाहते हैं। देखिए, जब तक स्वार्थ होते हैं परमेश्वर खुश नहीं है हमसे, कभी भी खुश नहीं है। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, कभी भी आपसे खुश नहीं है। आप आपका जिंदगी छोड़ो, दूसरों के लिए जियो, फिर देख लो आपको जो भी चाहिए देगा, बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएगा। आज सुबह मैं ये बोल रहा था रास्ते के बारे में। परमेश्वर जो रास्ता चुनता है, जो रास्ता आपको दिखाता है, उसमें जरूर जाओ। कभी नहीं सोचना आराम से करना है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए तभी मैं वो करेगा। कुछ तकलीफ है तो भाग जाएगा, तो आप परमेश्वर का आदमी नहीं है। कितना भी तकलीफ हो जाते रहो। मैं वो करता हूं। बुरा शक्ति कितना भी बताएगा मुझे ये गलत, बहुत तकलीफ की बात काम है, मैं जाएगा। परमेश्वर मुझे दिखा दिया तो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। आपको वो मन नहीं आता है तब तक आप परमेश्वर को नहीं देखा है। सिर्फ इधर का कहानी, परमेश्वर का सच्चाई, विघ्नेश्वर का सच्चाई सब जान के फायदा नहीं, कभी नहीं। वो जानते क्यों मालूम है? आपका जिंदगी बदलने के लिए। आपका जिंदगी का जो रास्ता था ना, उससे बदल के पक्का परमेश्वर के रास्ते में जाने के लिए। वो क्या आपकी जिंदगी में करना चाहता है, उस रास्ते में जाने के लिए। ये कांटे हैं जो भी रास्ते में आएगा वो सब दबा के बाहर वापस फिर जाने के लिए, आगे जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन हमारे दिल से हम जो सोचते हैं वो परमेश्वर का सोच नहीं है। परमेश्वर जो सोचते हैं वो बहुत तकलीफ होएगा इस दुनिया में, जरूर तकलीफ होएगा, क्योंकि परमेश्वर का सोच है, दुनिया वाले का सोच नहीं है। हम तैयार हैं, कुछ भी होएंगे हम तैयार है इस रास्ते पे जाने का। हम तय कर लिया, मैं और बिनु तय कर लिया, 100% आगे जाएंगे, कितना भी हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर के रास्ते में आप जाएंगे ना, वो कितना बड़ा लेवल रखा है आपको कभी नहीं समझ में आएगा। हम लोग छोटे दिल रखे हुए हैं, छोटा छोटा चीज देखते हैं, ऐसा होएगा, मैं वैसा होएगा, मैं ऐसा होएगा, मैं डॉक्टर होएगा, मैं इंजीनियर होएगा, मैं ये होएगा, मैं वो होएगा। ये आपका सोच है। मैं भी वैसा ही था 35 साल तक। मैं मैनेजर बनेगा, मैं एवीपी बनेगा, मैं उस कैबिन में बैठेगा जिधर एवीपी बैठता है, ये बैंक का वो लेवल पे जाके बैठेगा। ये मेरा सोच था। लेकिन परमेश्वर पूरा दूसरा दिखाया था मुझे, नहीं पता था। मैं मेरे रास्ते में भागता रहा, परमेश्वर कान पकड़ के लेके आया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये है तुम्हारा रास्ता। वो किसको करता है? जिसको वो चुन लिया है उसको ही करता है, सबको नहीं करता है। जिसको चुन लिया उसको नहीं छोड़ता है, उसका कान पकड़ के लेके आता है, बोलता है ये करो। इसलिए हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। देखिए, कभी भी आप जिंदगी लेते हैं इस दुनिया में, आपके लिए एक रास्ता परमेश्वर का है। लेकिन ये रास्ता आप फॉलो नहीं करेंगे बिगिनिंग में। क्यों? शुरुआत में आपके अंदर तो खून है, उस खानदान का खून है, सारा पाप जो भी किया है वो सब आया है। तो ये बुरा शक्ति आपको उस रास्ते में लेके जाएगा, मैं ड्रॉ करेगा, तभी पता चलेगा। अच्छा, जो पैदा होते हैं, आप पैदा होते ही आपको एक रास्ता परमेश्वर ने लकीर खींचा है।
ये है आपका डेस्टिनेशन। लेकिन आप पैदा होते ही आपके खून में पाप है, तो पुराना जो आपके पूरा पारंपरिक खून है, उससे आपका बुरा शक्ति आपको दूसरा रास्ता दिखाएगा। इस रास्ते में हम जाएंगे। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो जरूर पकड़ के इधर लेके आएगा। इस रास्ते पे आ जाएंगे, फिर आप जाएंगे। लेकिन क्या होएगा, बुरा शक्ति फिर से आपको उठा के लेके जाएगा उसके रास्ते में, और आप बचेंगे, फिर से इधर आ जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर उठा के जाएगा, फिर उधर से आएंगे। ये चलते रहेगा। लेकिन आप इतना समय व्यर्थ कर दिया, इतना समय व्यर्थ कर दिया, भाग के फिर आके, भाग के फिर आके, इतना समय। अगर आप सीधा ही जाते अच्छा होते, आपका समय व्यर्थ नहीं होता। ये कैसा है मालूम है? ये एग्जाम्पल ये है, ये चिमटी है ना, चिमटी, छोटा सा चिमटी होता है ना, ये चिमटी जाती है। आप चिमटी के मैं ऑब्जर्व किया हूँ। मैं कभी कभी बाथरूम में बैठते वो दीवार में ऐसा जाते, मैं उस टाइम पे चेक किया, ये रास्ता है, एक चिमटी इधर गया, ठीक है, तो इसके पीछे ये आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, और ये जाते रहेंगे, इनका रूट ऑलरेडी होएगा। बहुत सारे चिमटी गए होंगे, तो ये इसका अंदर चला जाएगा और इधर आके इसके अंदर चला जाएगा। तो ये चिमटी आता है, तो बहुत दूर से एक और चिमटी है, ठीक है ना, तो इनको ये नहीं देखता है, देख के नहीं जाता है, ये चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। ये रूट पे, इनको रूट मालूम है, ये रूट पे ये भी चलता जाता है। ये रूट ऑलरेडी तय है इन लोगों का। ये चिमटी इसका रूट बनाया है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है नहीं मालूम, मैं ऑब्जर्व किया। तो ये रूट को मैं क्या करता, मैं बाथरूम में बैठते बैठते मैं क्या करता, दीवार में ऐसा कर देता, इसके ऊपर ऐसा मार देता हाथों से, मेरा उंगली से ऐसा कर देता, पूरा ये रूट को ब्लॉक कर देता मैं। तो क्या होता है, ये चिमटी आता है इधर से आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। ये ब्लॉक है ना, इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये रास्ता बंद है इसके लिए, ये रोड बंद है, कोई ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए क्या करेगा, ये ऐसा घूमते रहेगा, ये चिमटी घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, ये ढूंढते रहेगा मेरा रूट किधर गया। रूट के आखिर में इधर आ जाएगा। जब ये टच करेगा, भागेगा ऐसा, चक 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 भाग के अंदर चला जाएगा। मैं बहुत बार ये ऑब्जर्व किया, अजीब सा लगता था। ये चिमटी को ये रूट पता है। तो ऐसा है, आप परमेश्वर इधर से शुरू किया, आपको आने के लिए बोल दिया, ये रास्ता सीधा है, जाना है इसके अंदर। लेकिन आप क्या करते हैं, आते आते बुरा शक्ति इधर ब्लॉक कर देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। आप इधर तक आते हैं, इसके बाद इसके कंफ्यूजन में चले जाते हैं, इधर 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 घूमते हैं, फिरते हैं, कभी रूट नहीं मिलता है। अगर आप बहुत खराब आदमी है, और बुरा शक्ति का आदमी है, और परमेश्वर कभी नहीं चुना है, तो आप चल के गिर जाते हैं नीचे, रास्ता नहीं पता है। लेकिन अगर आप परफेक्ट है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप ऐसा घूम के बहुत सारा घूम के आके परमेश्वर ने इधर आके टच कर देगा आपको, फिर आप सीधा भागेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतना सारा समय आप व्यर्थ कर दिया। परमेश्वर को जाने के लिए बोला था इस रूट पे, लेकिन आप बीच में इसके मामले में फंस गया, दुनिया के मामले में फंस गया। बेटा बेटी, बीवी, पति,
घर, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, उसमें फंस के आप चले जाते हैं परमेश्वर से दूर। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपको जल्दी वापस आने के लिए। जब तक परमेश्वर का प्यार आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक निस्वार्थ नहीं होंगे, आप ये कभी नहीं वापस आ सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपको, जब तक आपका स्वार्थ उठा के फेंक देंगे परमेश्वर के लिए, बोलेंगे मैं आपके लिए जिएगा, फिर आपका जिंदगी को ऐसा फ्लाइट पे लेके जाएगा, बदल देगा। आपको मालूम है, आपको पूरा स्टोरी नहीं बता सकते, बहुत सारा राज है, बहुत सारा चीज हमारे जिंदगी में हुआ है। 35 साल में जब परमेश्वर के साथ पास आते हैं, वो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। सारा कुछ नहीं बता सकते, बहुत सारा है। और एक बहुत बड़ा युद्ध था, बुरा शक्ति का और परमेश्वर का युद्ध था। मुझे बुरा शक्ति के असर से मुझे घसीटते थे परमेश्वर, ये नहीं छोड़ता था, ये युद्ध चल रहा था। मुझे ये सब नहीं मालूम उस टाइम पे, मैं तो नॉर्मल समझा। बहुत सारा, एक बहुत बड़ा अद्भुत चीज हुआ जब मैं केरला पहुंचा, ट्रिवेंड्रम में। वो दिन कभी कभी नहीं भूलेगा मैं। 35 साल में जब परमेश्वर के पास आया, उसके बाद 3 साल युद्ध था, दुबई में युद्ध था। वो सब खत्म करके भारत में आके, भारत में फेंक दिया, मुझे फेंक दिया, नहीं तो नहीं आते, उठा के फेंक दिया, उधर ही तुम्हारा काम है, भाग जाओ। तो जैसे मैं ट्रिवेंड्रम में आके गिरा, अगले दिन, उस दिन रात को 12 बजे 1 बजे एक अद्भुत चीज हुआ, वो सोच भी नहीं सकता है। इतना बड़ा क्लैरिटी मिला, इतना बड़ा जोश से एक आंधी आया, इतना बड़ा किया मेरे लाइफ में, आप यकीन नहीं करेंगे। 1 बजे से सुबह का रोशनी आने तक डांस किया मैंने, नाचा, यकीन नहीं करेंगे। रात के 12-1 बजे से सुबह रोशनी देखने तक नाचा। और मालूम है आपको मैं क्या किया? नाच नाच के ये बात बोला, अभी से मेरे लिए नहीं जिएगा। मेरे दिल से बोला। 3 साल के बाद, 35 साल में परमेश्वर को लेने के बाद, 3 साल के बाद वो घटना मैंने कभी नहीं भूलेगा। मैं नाचा और बोला, मैं मेरे लिए नहीं जिएगा। आपको मालूम है, तब तक मैं सब कुछ मेरे घर के लिए दिया था। फिर मुझे उठाया, उधर से उठाया, कितना ऊपर लेके जा सकता है, फिर से जितना पहले ऊपर था उससे भी ज्यादा ऊपर लेके गया। लेकिन वो निर्णय आसान नहीं है, आसान निर्णय यही हो, वो निर्णय लेना आसान निर्णय नहीं है। मेरे लिए नहीं जिएगा बोलने का निर्णय, लेकिन जिस दिन निर्णय किया उस दिन से अभी तक पीछे नहीं मुड़ा।
जब वो निर्णय लिया उस दिन से आगे जाते टाइम बहुत कुछ खोना पड़ा जिंदगी में, बहुत कुछ। लेकिन जो भी खोना पड़ा वो सब कचरा लगा मुझे, वो कुछ नहीं लगा। अगर परमेश्वर को नहीं जानते वो सब बड़ा लगता मुझे। ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, माय गॉड नहीं कर सकता हूं बोलता। लेकिन जब परमेश्वर को स्वीकार किया ना, वो सब टुकड़ा हो गया। मुझे कचरा जैसा लगा, मुझे बड़ा ही नहीं लगा। इसलिए हमें आराम दिया है। इसलिए अगर मैं उस जिंदगी जीता, मैं बड़ा पैसा वाला बनता, लेकिन पूरा का पूरा बीमारी सब कुछ होके अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होता, बहुत पैसा वाला होता। ऐसा हमारे परमेश्वर अपने हाथों में ऐसा लिया मुझे, आओ मेरे साथ आओ। ये जिंदगी का अनुभव करके मैं बोलता हूं, आप स्वार्थ छोड़ो, आपके लिए डरना छोड़ो, आपके लिए सोचना छोड़ो, आपके लिए हम क्या करेंगे ये सोचना छोड़ो। परमेश्वर जो बोलता है वो आराम से आंख बंद करके चलते रहो, चलते रहो। मैं बोलता हूं, आप नतीजा जल्दी मत ढूंढो। सब चीज में नतीजा आपको इमीडिएट आना है, अचानक हाथ पे आना है। नहीं आ गया तो लोकेशन है, ये बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब गया काम से, कुछ भी काम नहीं होता है मेरे जिंदगी। निर्णय कर लेते हैं, परमेश्वर को छोड़ते नहीं, फिर आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। आप सोचेंगे आप परमेश्वर के साथ जा रहे हैं, नहीं, बहुत दूर चले गए। अभी ऐसा जिंदगी जी के देख लो, सब कुछ छोड़ के जी के, ऐसा बहुत स्वस्थ, शांति, समाधान, पैसा और इतना बड़ा जिंदगी आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसा जिंदगी आपके हाथ में आ जाएगा। मैं अनुभव करके बताता हूं, अनुभव करके ही बोलता हूं, ऐसा वैसा नहीं बोलता, अनुभव किया हूं और अभी अनुभव कर रहा हूं। जब हम कल चेन्नई से पांडिचेरी कार में आ रहे थे, मैं और बिनू बहुत सारे बात कर रहे थे, सोच रहे थे क्या क्या चीज परमेश्वर हमारे लिए किया, कैसा कैसा अद्भुत चीज किया है, क्या क्या हमारे जिंदगी में कर रहा है और किधर लेके जा रहे हैं। उधर हिंदी सेशन में बोले भारत को बदलेंगे, हमारा बात नहीं है, उनका बात है। यूनिवर्सिटी आएगा, ये मेरा बात नहीं, उनका बात है। और भारत को 25 इयर्स में बदल के दिखाएगा, नया भारत बनेगा सिर्फ वेल्स अकेडमी की। तो मेरी बात नहीं है, उनका बात है। हमें इसलिए 100% विश्वास है वो करेगा, क्योंकि उनके लिए सब छोटा सा चीज है, कर देगा। दुनिया के लोग बहुत बड़ा बन के, इसलिए मैं बोला अगर तुम मजाक बढ़ाते हो मेरी बातों में, मुझे परवाह नहीं, मैं पागल बनना चाहता हूं तुम्हारे सामने, लेकिन मुझे मालूम है कौन सा शक्ति मुझे बुलाया है और कौन सा पावर है इस दुनिया को रचने वाला। ये सारा चीज करने में कोई तकलीफ उनको नहीं होगा। ये आप अनुभव करना है तो परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को सच्चाई से आप समझ के पकड़ेंगे, आप निर्णय कर लेंगे मैं निस्वार्थ होने वाला हूं, फिर देख लीजिए आपका जिंदगी किधर लेके जाएगा।
लेकिन दिल से बोलना है, मुंह से नहीं। उनको पता है आपके दिल में क्या सोचती है, वो उनको पता है। दिल में सोच के उनको बताइए। प्रार्थना करेगा। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, हमारे जिंदगी में आप क्या क्या कर सकते हैं, यह आप इन लोगों को समझाइए। इन लोगों को समझाइए, आप बड़े हैं, आप सब कुछ कर सकता है। ये दुनिया के सारे चीज से आप बड़े हैं और आप निर्णय कर लिया, कोई नहीं रोक सकता है। इन लोगों को समझाइए, इनके दिल में बात कीजिए और बुरा शक्ति को बहा दीजिए और आपका शक्ति पूरे के पूरा इनके दिल में आक्रमण करे और इनको सच्चाई दिखा दे और रोशनी दे दे और इनका जिंदगी बदल दे। अब जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।